हम लोग बेटा कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर मैं नए 3 चैप्टर्स लेकर आई हूँ। आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं दैट इज वेक्टर, 3D एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इन पे हमें काम करना है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वही है जो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब बी कैप। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दैट a plus lambda times b vector is perpendicular to c vector than the value of lambda. Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज हम लोग बेटा मैराथन के कौन सी कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर मैं नए 3 चैप्टर्स लेकर आई हूँ एंड आई एम श्योर आपने मॉर्निंग उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया है। उन्हीं भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने इस सेशन के अंदर दैट इज वेक्टर, 3D एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इन पे हमें काम करना है। पहला सवाल हमारे पास आता है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। भैया पैरेलल वेक्टर है तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 जो आई कैप के साथ है, इधर आई कैप के साथ 2 है, इसका जे कैप के साथ -6 है, इसका जे कैप के साथ -4 है, इसका के कैप के साथ 1 है और उधर के कैप के साथ लैम्डा है। तो हमें क्या मिल गया भाई? 3/2 इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। दिस इज 3 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई 2/3। लैम्डा इज 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना आ गया भाई? ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हमें वेक्टर बताना है जिसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है दैट इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। करेक्ट। विच हैज मैग्नीट्यूड 9, जिसका मैग्नीट्यूड 9 है और डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन जो इस गिवन वेक्टर का है। करेक्ट। तो अगर मुझे वेक्टर की तलाश है तो मैंने बोला अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए तो उसका मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। करेक्ट है, वेक्टर चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 9 यूनिट्स। और डायरेक्शन क्या है बेटा? उसका जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो इस वेक्टर का है दैट इज बी वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वही है जो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब बी कैप दैट इज बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। रूट 9 इज 3, 4 + 4 इज 8 + 1 रूट 9 इज 3। करेक्ट। तो हमारे पास ये हो गया भाई आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। 3 3s are 9, 3 i cap minus 2j cap plus 2k cap. That is the answer. 3 i cap minus 2j cap plus 2k cap. That is option number 3. Correct. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स वो क्या होता है? उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्लास? उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर मतलब एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? 1 और उसका डायरेक्शन क्या होगा? जो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए कैप विल बी दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप प्लस के कैप 1 0 1, आई कैप माइनस के कैप 1 0 -1 दैट इज आई कैप। 0 × -1 0 1 0 माइनस जे कैप 1 × -1 इज -1 1 1 1 प्लस के कैप दैट इज 0 -0 that is 0 i cap -1 -1 -2 minus plus 2j cap plus 0 k cap। तो अपना जो वेक्टर आ गया दैट इज 2k cap। 2k cap मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, 1 × 2k cap एंड दैट इज 2k cap। ये बेटा अपना आंसर आ गया 2k cap, सॉरी j cap, आई एम सो सॉरी क्लास, दिस इज 2j cap। करेक्ट। तो बेटा अपना आंसर कितना आ गया भाई? मैग्नीट्यूड इज 1 × 2j cap, सो आंसर इज 2j cap। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन वेक्टर ऑफ P and Q आर P cap and Q cap respectively. The point R divides the line segment PQ in the ratio 3:1.
करेक्ट, एक पॉइंट आर है एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर। जो एस है वो पी आर का मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन ने बोला है द पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। आइए क्वेश्चन पे क्या बोला है कि सबसे पहली बात एक पी और क्यू पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 3:1। एक पॉइंट आर है जो इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, यस। तो मैंने उसको क्या मान लिया भाई, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू पी वेक्टर बाय 3 + 1। तो आर वेक्टर क्या हो गया भाई, 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, 3 + 1 is 4। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ठीक है, विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 3:1। तो आर आ गया। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी आर। जो एस है वो मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन पी आर का। तो आर आ चुका है, एस इसका मिड पॉइंट है। तो एस जो मिड पॉइंट है पी आर का, तो एस का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज एस वेक्टर। वो क्या हो जाएगा, पी और आर का मिड पॉइंट है, पी और आर का बेटा क्या है, मिड पॉइंट। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर, पी आर का मिड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाई 2। पी वेक्टर एज इट इज रहने दीजिए। व्हाट इज आर वेक्टर, 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बाई 4, 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया भाई, 4 टाइम्स पी वेक्टर, 3 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, 4 2s are 8, 4 + 1 is 5 टाइम्स पी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स क्यू वेक्टर बाई 8। 5 टाइम्स पी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स क्यू वेक्टर बाई 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स। थीटा क्या है, 2 यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल है, करेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है सच दैट साइन थीटा इज 3/5, साइन थीटा हमें दिया है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा ए डॉट बी। तो भाई हम अच्छे से जानते हैं कि ए डॉट बी कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा। ए कैप डॉट बी कैप का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा। उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो हमसे पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा दिया, कॉस थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा हमें एंगल नहीं पता भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लेकिन साइन थीटा दोनों में पॉजिटिव है। लेकिन कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो हम प्लस माइनस लेंगे। ये अगर परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया 4, b/h। तो प्लस माइनस 4/5 इज द आंसर। तो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 प्लस माइनस 4/5। सो दैट आंसर इज प्लस माइनस 4/5। ये बेटा अपना आंसर आ गया, प्लस माइनस 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हमें पता करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे वेक्टर है, पैरेलल है, कोलिनियर है, परपेंडिकुलर है, यूनिट है, करेक्ट। देखो पैरेलल के लिए कंडीशंस पता है, परपेंडिकुलर के लिए भी कंडीशंस पता है, फटाफट से अप्लाई कर लें। हाँ जी, तो हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दैट इज 2/1। इसका वाई कोऑर्डिनेट -1 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट +1 है, इसका जेड कोऑर्डिनेट 1 है, इसका जेड कोऑर्डिनेट -1 है। क्या ये रेशियो सेम है? कतई नहीं रेशियो, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दीज वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स, करेक्ट। फिर आते हैं पैरेलल नहीं है, हट गया। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर हमेशा पैरेलल होते हैं, ये भी हट गया। परपेंडिकुलर चेक किया, परपेंडिकुलर के लिए क्या है कि डॉट प्रोडक्ट चेक कर लिया। अगर ए डॉट बी 0 आ गया तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ए डॉट बी 0 नहीं है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है। हमने ए डॉट बी किया, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 2 1 2, y को y से -1 × 1 -1, z को z से 1 × -1 2 - 2 आंसर इज 0। अगर a डॉट बी 0 है तो a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। डन, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट द स्केलर प्रोजेक्शन, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस। तो मैंने बोल दिया ये a वेक्टर है ऑन दी वेक्टर b वेक्टर। स्केलर प्रोजेक्शन की बात की गई है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ मेरा बच्चा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर तो एज इट इज लिखा है भाई, 3i कैप -j कैप -2k कैप, डॉट बी कैप। बी कैप का मतलब क्या है? बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
बी कैप का मतलब क्या है, बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आगे बढ़े 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप बाय इसी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से 3 1 3, y को y से -1 इंटू -2 विल बिकम +2, z को z से -2 इंटू -3 +6 रूट 14, 6 2 8 3 11 बाय रूट 14, 11 बाय रूट 14। डू वी हैव इन दी ऑप्शन? एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। 3 1 3 -1 इंटू -2 विल बिकम +2, -2 इंटू -3 विल बिकम +3, 3 1 3, 6 2 8 3 11। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस बना दो भाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, जिंदाबाद। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। ये आपको तीनों वेक्टर्स दिए हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दैट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये कुछ बच्चे कहते हैं मैम कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। भाई मैथ्स में ऐसा कोई जनरल लाइफ से कनेक्टेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जिन चैप्टर से बनते, मैंने आपको मैट्रिक्स में कराया, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में कराया, लेकिन हर चैप्टर से वैसी चीजें नहीं बन सकती है। तो डू नॉट थिंक, तो मुझे इस चैप्टर से जो कॉन्सेप्चुअल चीजें लग रही हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो टॉपिक्स में कवर करिए। डॉट, क्रॉस, स्केलर प्रोजेक्शन, एवरीथिंग आई विल कवर। ठीक है, तो 6 लोग इस लेक्चर को देख लिया ना बेटा, तो जो चैप्टर आपने सुबह पढ़कर आए हो उसका खतरनाक रिविजन होने वाले सेशन के अंदर। आ जाइए, तो क्वेश्चन ने बोला ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए प्लस लैम्डा बी पहले निकाल लो, परपेंडिकुलर है टू सी वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मींस ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर कितना हो गया, 0। किसके बराबर हो गया मेरा बच्चा, 0। अब ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर निकाल लेते हैं भाई। व्हाट इज ए वेक्टर, 2i कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक है, 2i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, लैम्डा टाइम्स -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो भाई i कैप क्लब करिए भाई, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा i कैप, 2j कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, 2j कैप है प्लस 2 लैम्डा j कैप, 3k कैप है 3 प्लस लैम्डा k कैप, लैम्डा k कैप 3k कैप 3 प्लस लैम्डा, 2j कैप 2 लैम्डा j कैप 2 प्लस 2 लैम्डा, 2i कैप माइनस लैम्डा i कैप 2 माइनस लैम्डा i कैप। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर 0 कर दीजिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर तो कितना हो जाएगा भाई, सी वेक्टर कितना है आपका 3i कैप, ठीक है, प्लस j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किया हमने, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से 3i कैप इंटू दिस 2 माइनस लैम्डा, 3i कैप इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर j कैप 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर 0k कैप 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 3 2 6, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर 0 बराबर 0, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, 6 2 हो गया 8, माइनस 3 प्लस 2 माइनस लैम्डा 6 प्लस 2 8, दैट इज 0। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 8 के। लैम्डा की वैल्यू बेटे किसके बराबर हो गया, 8 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। बेटा हमें दो पड़ोसी साइड्स दी हुई हैं, मेरा बच्चा हमें दो पड़ोसी साइड्स दी हुई हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो यानी कि अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, करेक्ट, यहाँ में दी हुई है, मान लेते हैं टू एडजेसेंट साइड्स, करेक्ट। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। जो डायगोनल वेक्टर होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये मेरा डायगोनल वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर, तो डायगोनल वेक्टर बेटा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायगोनल वेक्टर बेटा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रहा ए वेक्टर, दिस इज 2i कैप, हाँ 2i कैप माइनस वेट 2i कैप, दिस इज j कैप बेटा, ठीक है, माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप
माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j 5k माइनस 3k 2k कैप। दैट इज व्हाट बेटा डायगोनल वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल वेक्टर के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है, तो भैया यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, डी कैप, यही जो वेक्टर है इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो। वेक्टर कितना है भाई 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारना 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, रूट 49 इज 7, दैट इज द आंसर, रूट 49 इज 7, दैट इज द आंसर, ठीक है, ये तो अपना आ गया। ऑल्सो फाइंड द एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो ये तो अपना डायगोनल यूनिट वेक्टर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा हम ए क्रॉस बी निकाल लें, हाँ जी मैडम निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी मतलब आई कैप जे कैप के कैप, व्हाट इज माय ए वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप, तो 2i कैप माइनस 4j कैप दैट इज माइनस 4 प्लस 5k कैप दैट इज 5, उसके बाद बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप 1 माइनस 2 माइनस 3, करेक्ट है, आगे बढ़े, दिस इज i कैप, i कैप माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज प्लस 12, माइनस माइनस 10 विल बिकम प्लस 10, माइनस माइनस 10 विल बिकम प्लस 10, फिर माइनस j कैप 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, 5 1 जा 5 प्लस k कैप 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, माइनस माइनस 4 विल बिकम प्लस 4, तो बेटा 12 प्लस 10 इज 22 i कैप माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 j कैप 4 माइनस 4 दिस इज 0 k कैप, तो बेटा ये अपना क्या आ गया भाई क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर आपके सामने है, हाँ जी मैडम है, 22 का स्क्वायर 444, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 0 दैट इज 415, 8 2 10 4 5 1 6 रूट 605, so we have the answer root 605 square unit। देखिए बेटा my motive is to make you understand the concept, क्वेश्चन कैसे करना है, कैलकुलेशन इज नॉट माई बिजनेस, वो खुद भी आप कर सकते हैं, ओके चलिए दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, है ना, एरिया पूछ लिया, डायगोनल का यूनिट वेक्टर पूछ लिया, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, फिर क्वेश्चन ने बोला जो a प्लस बी प्लस सी कैसा है, जीरो वेक्टर है, मतलब नल वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है, करेक्ट है। क्वेश्चन ने आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू बताइए। अब a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जीरो, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कभी भी बेटा मैग्नीट्यूड गिवन हो, नहीं बताया पहली बार पढ़ रहे हो, सुन लो बेटा, बहुत प्यारी सी बात है, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मैग्नीट्यूड पूछे या मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों ही केसेस में हमें स्क्वायरिंग करना होता है। क्या करना होता है बेटा, स्क्वायरिंग। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो जैसे स्क्वायर करेंगे a प्लस बी प्लस सी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर, c वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a, ठीक है, एंड जीरो का स्क्वायर इज जीरो। a का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड c वेक्टर का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, ये हमें चाहिए, इसको मैंने k के बराबर ले लिया। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको मैंने k ले लिया, ठीक है, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a दैट इज k, तो हमने यहाँ पे k लिख दिया,
दैट इज 0। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 बाई, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया बाल को 9। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया बाल को 25। फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा बच्चा 16 प्लस 2k बराबर 0 प्लस 2k दैट इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायरिंग कर दिया है, नल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 होगा। समझ में आया? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। बिल्कुल समझ लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेटा अब अपने पास कितना आ गया मेरा बच्चा 16 9 25 25 25 50 50 प्लस 2k बराबर 0। तो k की वैल्यू -25, धुआंधार बढ़िया आंसर। ठीक है, चलिए k आ गया, दैट मीन्स क्वेश्चन का आंसर आ गया a डॉट बी डॉट सी डॉट ए -25। खत्म खेल। आई समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b a डॉट b चार, ये जानकारी हमको गिवन है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ a माइनस 2b वेक्टर, व्हाट इज द मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b। अब मैग्नीट्यूड की कहानी पूछी है, निकाल लिया जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जब भी मैग्नीट्यूड पूछे या गिवन हो क्या करना है मेरे बच्चों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आ जाइए, ये पूछा है इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मतलब है a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर। a वेक्टर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 a डॉट b, 2 2 ज़ा 4 a डॉट b। a माइनस 2b वेक्टर की बात करिए 2a डॉट b, करेक्ट। आ जाइए, a वेक्टर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a डॉट b 4 4 4 9 ज़ा 36 4 4 ज़ा 16 16 36 और 4 40 माइनस 16 दैट इज 24। तो बेटा अपना सॉरी, ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, हमें मैग्नीट्यूड की चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर देंगे रूट 24। देखिए मेरा बच्चा, जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ओके, रूट 24 दैट मीन्स 4 मतलब 2 रूट 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़िए। अगला, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। ओके, एक सेकेंड, हाँ a डॉट b दिया था, करेक्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो सीधी सी बात है भाई a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a डॉट b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फिर क्वेश्चन ने बोला है बराबर है, तो ये खत्म ये खत्म, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मतलब टैन थीटा बराबर 1 कब होता है भैया, π/4 पे। खत्म खेल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, अब आ गया केस बेस्ड स्टडी। मैंने कहा ना जहां मुझे लगेगा वहां मैं कराऊंगी, चिल करके पढ़िए। हाँ जी, पहला सवाल, क्वेश्चन ने बोला है an instructor at the astronomical center shows that among the brightest stars in a particular constellation, assume that the telescope is located at origin। भैया टेलीस्कोप कहाँ लोकेट, अंग्रेजी तो काहे करनी है हमको भैया, कोई एस्ट्रोनॉमिकल है, बंदा है, सीधी सी बात है, वो देख रहा है कौन कौन से कहाँ स्टार्स हैं। ठीक है, टेलीस्कोप जो आपका प्रेजेंट है वो ओरिजिन पे, टेलीस्कोप दैट इज ऑन ओरिजिन, दैट इज 0,0,0। चलिए आगे उसने बोला एंड द थ्री स्टार्स हैव देयर लोकेशंस एट द पॉइंट DAV। 3 स्टार की पोजीशन है, तो ये रहा टेलीस्कोप, D पे एक स्टार है, A पे एक स्टार है भैया, V पे एक स्टार है। ठीक है भाई, उसके बाद उसने बोला है TAV, जो DAV है उसका हैविंग पोजीशन वेक्टर्स दे रखा है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। तो D का पोजीशन वेक्टर हो गया D वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर हो गया A वेक्टर, V का पोजीशन वेक्टर हो गया V वेक्टर। करेक्ट है। क्या क्या दे रखी है भाई, D की 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो ये कितना हो गया भाई 2i कैप 3j कैप
4k कैप, राइट। फिर ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है 7i कैप, 5j कैप, 8k कैप, 7 5 8, 7i कैप, 5j कैप, 8k कैप, करेक्ट। फिर v पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज -3i कैप, 7j कैप, k कैप, -3 7 11, -3 7 11, -3 7 11, -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11k कैप, that is what v point का position vector respectively. Okay, based on the above information answer the following questions. You need to answer how far is the star v from a, v का कितना distance है a से, ठीक है। हमें va पता करना है, तो भैया अगर va पता करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पहले मैंने va वेक्टर निकाल लिया। देखो भैया मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एक तरीका है डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि वेक्टर्स का क्वेश्चन है तो मैंने va वेक्टर निकाल लिया। अगर मैं va वेक्टर निकाल दूं फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ जी मैम बिल्कुल आ जाएगा। तो va वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। a का पोजीशन वेक्टर में से v को माइनस करना, 7 माइनस माइनस 3 10i कैप, 5 माइनस 7 माइनस 2j कैप, 7 माइनस माइनस 3 तो 7 प्लस 3 किसके बराबर हो गया 10i कैप, 5j कैप माइनस 7j कैप, 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2j कैप, 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3k कैप, 8 माइनस 11 कितना हो गया माइनस 3k कैप, ठीक है। दैट इज va वेक्टर। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगी, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। va वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस va के बराबर है और दैट इज 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दिस इज √113, दैट इज द आंसर, √113 दैट इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ da वेक्टर। तो सेकंड पार्ट है da वेक्टर का पहले डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में da वेक्टर के डायरेक्शन में आई वांट टू यूनिट वेक्टर, मुझे क्या चाहिए मेरा बच्चा यूनिट वेक्टर। da वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, a में से d माइनस करो, a में से d, 7i कैप माइनस 2i कैप, 5i कैप, 7 माइनस 2 इज 5, 5j कैप माइनस 3j कैप दैट इज 2j कैप, 7 माइनस 2 5, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 4k का, ठीक है। तो da वेक्टर आ गया। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। अगर मेरा बच्चा मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ da, यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप बाय अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। मेरा बच्चा दैट इज रूट 20 प्लस 25 दैट इज रूट 45 इज द आंसर। खत्म खेल, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आ गया। फिर थर्ड पार्ट मेरा पूछा है क्वेश्चन ने फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। VDA एंगल मुझे पता करना है, VDA मतलब ये एंगल, मुझे VDA एंगल पता करना है। एक बार और लैंग्वेज पकड़ लीजिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA, इसके बीच का एंगल मुझे पता करना है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का, करेक्ट। तो अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं DV वेक्टर और DA वेक्टर दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूं, यस। तो मुझे एक तो DA वेक्टर चाहिए और एक DV वेक्टर चाहिए, तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा, आ जाइए। सो कॉस थीटा थर्ड पार्ट, ठीक है, एंड थीटा इज व्हाट, जो एंगल की हमें तलाश है VDA, दैट इज एंगल VDA। तो cos theta will be DA vector dot DV vector, DA vector dot DV vector by magnitude of DA vector, magnitude of DV vector, ठीक है। DA वेक्टर का मतलब क्या है, A वेक्टर माइनस D वेक्टर में निकाल चुकी थी, 5i कैप 2j कैप 4k कैप, 5 2 4, 5i कैप 2j कैप 4k कैप, 5 2 4 डॉट DV वेक्टर। DV वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लीजिए। DV वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। DV वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। V में से D माइनस कर दो, V में से D माइनस कर दो, माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है, माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप माइनस 5i कैप, 7j कैप माइनस 3j कैप 4j कैप, 7j कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, j कैप, 11 माइनस 4 7k कैप, 11k कैप में से 4k कैप माइनस कर दीजिए, 7k कैप आ गया, दैट इज A माइनस D, V माइनस D निकालना था ना, DV वेक्टर निकालना था,
यस एक सेकेंड, डीवी वेक्टर मतलब वी माइनस डी, वी में से डी माइनस करिए, -3 -2 -5, 7 - 3 4, 11 - 4 दैट इज 7, करेक्ट। अब एंगल निकालेंगे, यस तो भाई डीवी वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, -5 4 7, -5 4 7, -5 4 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 5i - 5i -25, 2j कैप 4j कैप, 2 4 जा 8, 4 into 7 that is 28 divided by रूट 25 25 रूट 50 which is 5 रूट 2, ठीक है, सॉरी 16 4 तो 20 हुआ ना, तो रूट 45 एंड ये हो गया आपका 25 + 16 दैट इज 11, तो 1 3 4 41 49 90, ठीक है, रूट 90, ठीक है, दैट इज हाउ मच बेटा, 28 + 8 दैट इज 36 - 25 रूट 45, दिस इज ऑल्सो बेटा रूट 90, 45 2 जा 90, तो रूट 45 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 90, 36 - 25 11, 45 रूट 2, तो बस बेटा थीटा किसके बराबर आ गया, जो पूछा था क्वेश्चन है, cos इनवर्स 11/45 रूट 2 एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, इजी, यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अच्छा प्रोजेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर, डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर, डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर, आ जाइए भैया फोर्थ पार्ट पे, हाँ जी फोर्थ पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर, डीवी वेक्टर ऑन डीए वेक्टर, ये हमें पता करना है, तो डीवी वेक्टर डॉट डीए कैप क्या किसके बराबर हो जाएगा भाई, डीवी वेक्टर डॉट डीए कैप, यानी कि डीवी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डीए वेक्टर, ठीक है। डीवी वेक्टर की वैल्यू बेटा हमने निकाली थी ऑलरेडी, डीवी वेक्टर निकाल चुके हैं, डीवी वेक्टर -5 4 7, -5 4 7 डॉट डीए वेक्टर बेटा किसके बराबर है, 5 2 4, 5 2 4 5i कैप 2 4, ठीक है, कितना है भाई 5 2 4, ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डीए वेक्टर, डीए वेक्टर कितना है 5 2 4 का मैग्नीट्यूड मतलब 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, -5 × 5 -25, 4 × 2 दैट इज 8, 7 4 जा 28 दैट इज रूट 45, ठीक है, दैट इज 36 - 25 दैट इज 11/3 रूट 5, सो दैट इज द आंसर, प्रोजेक्शन भी आ गया, तो ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हुए हैं बेटा, ध्यान से देखिए, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए हुए हैं, वी नीड टू फाइंड के, तो सीधी सी बात है, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए हैं मतलब ये आपको एल दिया है, एम दिया है, एन दिया है, ये तीनों जानकारी है, हाँ जी मैम बिल्कुल है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है तो हम जानते हैं कि रिलेशन होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, क्या रिलेशन होता है, दैट L² + M² + N² की वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि √3 के इसका स्क्वायर, √3 के इसका स्क्वायर, √3 के इसका स्क्वायर बराबर 1, दिस इज 3k स्क्वायर, √3k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर 1, 3 6 9, 9k स्क्वायर 1, k स्क्वायर इज 1/9, तो k की वैल्यू आ गई ±1/3, k की वैल्यू किसके बराबर है +-1/3, दैट इज मेरा बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next, alpha, beta, gamma are the angles which a line makes with positive direction of x, y, z respectively. Then which of the following is not true? कौन सा सही नहीं है? कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, the following is true,
पहला स्टेटमेंट टिक कर देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ये तो बचपन से ट्रू है मैम, नई चीज बताइए। यस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये भी 2 है। कैसे है भाई मैम? जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होता है एंड कॉस स्क्वायर गामा जो होता है ये 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, माइनस 1 लेफ्ट में, ये राइट में चला गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और 3 माइनस 1 बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 के, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर हमें पता करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। cos 2 अल्फा की वैल्यू मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा की वैल्यू मतलब 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। बेटा 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एंड दिस इज माइनस 3। ये हो गया भाई 2, दिस इज 1 माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 1, तो ये भी ट्रू है। अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। cos 2 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लाइक दिस। अगला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड z एक्सिस, अगर एक लाइन π/4 एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है, यानी कि अल्फा π/4 है बिकॉज x के साथ बना रही है एंड गामा भी π/4 है बिकॉज x के साथ बना, z के साथ बना रही है, x और z दोनों के साथ बना रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स बेटा किसके बराबर होंगे? π/4 के। किसके बराबर होंगे मेरा बच्चा? π/4 के। x और z के साथ बना रही है π/4 करेक्ट है। देन द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो अब बताइए वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाएगी? आ जाइए, अल्फा पता है, गामा पता है, बीटा एंगल बनाती है भाई, y के साथ कितना बनाती है? बीटा एंगल बनाती है। आ जाइए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर, दैट मींस cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर गामा 1, cos π/4 45 1/√2, cos π/4 cos 45 डिग्री 1/√2 एंड cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर। 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, 1/2 इज 1, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, 1 से 1 खत्म, cos स्क्वायर गामा 0, तो गामा 90 डिग्री, π/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर and Cartesian equation of the line which passes through this point and is parallel to this vector। इस वेक्टर के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है। बहुत प्यारा प्रैक्टिस सेशन है बेटा, अगर तुमने पढ़ लिया है ना मॉर्निंग में, तो मैं इस लेक्चर में हर टॉपिक का इन तीनों चैप्टर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठा के लाई हूँ, आप देख सकते हो शानदार तरीके से। तो बेटा हमने सबसे पहले वेक्टर पे गए, वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ कर आए हो? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यही पढ़ कर आए हो? बिल्कुल मैम पढ़ कर आए हैं। क्या बोलता है, किससे पास कर रही है बेटा? 3 4 5, और जिसके पैरेलल है उस लाइन के किसके पैरेलल है? ये मान लीजिए पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर कहलाता है। 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसके पैरेलल है। तो भैया आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या होगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो लाइन पे लाई करता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो लाइन पे लाई करता है। 3 4 5, 3i कैप 4j कैप 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स व्हाट इज द पैरेलल वेक्टर बेटा? 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, सो दैट इज द आंसर। ये बेटा अपनी कैसी फॉर्म आ गई? वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब आ जाते हैं बेटा कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो दैट इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, x माइनस x1, x1 y1 z1 क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन पे लाई करता है। करेक्ट, तो 3 4 5 है, x1 की वैल्यू 3, a क्या है भैया? एक पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दैट इज 2, फिर y माइनस y1 दैट इज 4, b कितना है बेटा? 2, फिर z1 इज 5
एंड सी कितना है भैया -3। तो ये बेटा अपना कार्टेशियन फॉर्म आ गई एंड दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म। इजी? यस। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल हमें डायरेक्शन रेशियोज बताने, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बताने। तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा, जो आपकी डिनोमिनेटर फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 बाई सी, यहां पर जो x y z होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट शुड बी +1, पहली चीज। दूसरी बात, जो नीचे ए बी सी होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 1/2, -1 नीचे चला जाएगा, y अपॉन -1, 2 अगर ब्रैकेट में कॉमन लिया, z प्लस हाफ बाई 6 दैट इज x माइनस 1/2, y अपॉन -1, z प्लस हाफ, 2 3 जा 6 तो बाई 3। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 - 1 3, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। ठीक है, दैट इज 2 - 1 3, 2 - 1 3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, हमें यहाँ मेक श्योर करना होता है भाई जो आपके एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है दैट शुड बी +1 ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहता है, परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। करेक्ट है? हाँ जी मैम, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की तरफ जाऊं अपने, दैट इज 1 माइनस x अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z अपॉन 1, यहां से अगर माइनस साइन कॉमन तो x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 1 बाई 3, z अपॉन 1, माइनस साइन नीचे चला जाएगा, x माइनस 1 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन 3, z अपॉन 1। ये पहली लाइन आ गई। हाँ जी मैम, बिल्कुल आ गई। फिर दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 अपॉन 2p, y अपॉन -1, z माइनस 4 बाई 7, यहां से 2 अगर कॉमन तो बेटा x माइनस 3 बाई 2 बाई 2p, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2p, फिर दिस इज y अपॉन -1 एंड दिस इज z माइनस 4 बाई 7। तो यहां से तो मेरा बच्चा 2 2 खत्म, बचा कितना आपके पास, दिस इज x माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई p, y बाई -1 एंड z माइनस 4 बाई 7। ये दो लाइंस को हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब बेटा मेरे पास आ चुका है दैट इज माई a1 b1 c1, दैट इज व्हाट a2 b2 c2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग कह सकते हैं दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 के बराबर। a1 इज -2 and a2 is p plus b1 कितना है by 3, what is b2 -1, what is c1 is 1 and what is c2 is 7, that is 0, -2p, 3 into -1 is -3, 7 1 is 7, -2p plus 4, -2p -4, तो p की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। p का आंसर कितना हो गया, 2। क्वेश्चन ने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है पहले हमें पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पैरेलल वाला या स्क्यू वाला। करेक्ट? वो कैसे पता चलता है, इनको देख के। इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं तलाश करूं तो दोनों की डायरेक्शन रेशियोज को देखा, इधर 2 है बाय 4, इधर y है 1 है, इधर 2, इधर 1 है, इधर 2, क्या ये बराबर है? हाँ जी। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों वेक्टर्स के दिया प्रोपोर्शनल सेम रेशियो में है, यानी कि जो वेक्टर है वो कैसा है, पैरेलल। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल। इसका मतलब हमें पैरेलल लाइंस का वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो उसमें फॉर्मूला क्या रहता है भाई, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2। तो a1 वेक्टर कितना दिया है भाई, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। व्हाट इज माय a2 वेक्टर बेटा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें निकालना है भाई a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, i माइनस i 0i, j माइनस j 0k, 2k कैप माइनस k कैप 3k कैप। ठीक है, फिर उसके बाद
अब पैरेलल वेक्टर कौन सा ले, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला। अब बेटा हम देखेंगे, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, बाय टेकिंग 2 कॉमन लेके, तो 2t बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्या अब ये दोनों सेम बन गए? हाँ जी, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो हम इसी को b वेक्टर ले लेंगे। दैट इज b वेक्टर कितना है भाई? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है भाई? हाँ जी, तो भाई a2 माइनस a1 क्रॉस b, i कैप j कैप k कैप, a2 माइनस a1 0 0 3, b वेक्टर कितना है? 2 1 1, ठीक है, b वेक्टर कितना है? 2 1 1, i कैप 0 1 जा 0 3 1 जा 3, माइनस j कैप 0 1 जा 0 3 2 जा 6, प्लस k कैप 0 1 जा 0 0 2 जा 0, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3i कैप, 0 माइनस 6 माइनस 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 प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। तो ये क्या आ गया भाई? a2 माइनस a1 क्रॉस b। हमें क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आ जाइए भाई, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, एंड दैट इज हाउ मच? रूट 40। ये बेटा किसके बराबर आ गया? रूट 40 के। मेरा बच्चा किसके बराबर आ गया? ये रूट 40, करेक्ट। तो बस, तो इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 40 है न्यूमरेटर, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज रूट 40 बाय रूट 6 यूनिट्स। एंड ये बेटा क्या हो गया? अपना आंसर। दिस इज व्हाट आवर आंसर। इजी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। वंस अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। आप देख सकते हो कितनी बार रिपीटेड सवाल है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, पैरेलल हो या स्क्यू हो, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला, फिर से मैं फाइंड आउट करूंगी भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्यू वाला या पैरेलल वाला। पता कैसे करते हैं? पैरेलल वेक्टर्स को देख के, 1/7 माइनस 2/-6 माइनस 2/-6 1/1, क्या ये सेम है? नॉट पैरेलल। तो ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल नहीं है। तो लाइंस कैसी हैं? स्क्यू लाइंस। अब आपके मन में डाउट आता होगा, मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्यू भी ना हो, पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। भाई अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर होती है? 0 के। किसके बराबर होती है मेरा बच्चा? 0 के। तो बस बेटा वही कांड करना है। आ जाइए, तो बस हमें ये पता करना है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया दिस इज दे आर नॉट पैरेलल, तो खत्म बात। स्क्यू के लिए, स्क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड मैग्नीट्यूड तो आएगा, इसका मॉड लगाएंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। भाई ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका मॉडुलस ले लो। इसकी वैल्यू निकालना बाय b1 क्रॉस b2, यही आपका डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस है। दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सवाल पे आ जाइए। अब बेटा यस, तो a1 a2 निकाल लीजिए। सबसे पहले a1 वेक्टर 3i कैप 5j कैप 7k कैप, 3i कैप 5j कैप 7k कैप। व्हाट इज माय a2 वेक्टर? a2 वेक्टर कितना है? ये रहा, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फिर बेटा b1 क्रॉस b2 करना है, b1 क्रॉस b2, दिस इज i कैप j कैप k कैप। व्हाट इज b1? ये रहा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 1 माइनस 2 1, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, 1 माइनस 2 1। फिर b2 वेक्टर कौन सा है? 7 माइनस 6 1, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 1k कैप, 7 माइनस 6 1, दैट इज व्हाट b2 वेक्टर। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है, i कैप
-2 into 1 is -2, -6 will become +6, minus j cap, 1 into 1 is 1, 7 ones are 7, minus j cap, 1 into 1, 7 ones are 7, plus k cap, 1 into -6 is -6, minus 14 will become +14, -14 will become +14, 6 minus 2 is 4 I cap, 1 minus 7 is -6, minus हो गया +6 j cap, 14 minus 6 हो गया 8, दैट इज 8 k cap। तो ये बेटा अपनी किसकी वैल्यू आ गई, B1 क्रॉस B2, जिसकी हमें डिमांड भी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहेगा, तो लिख लेते हैं भाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज √116। ये किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, √116। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। हाँ जी, तो डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, निकाले ही नहीं हो मैडम, A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 में से A1 -1 -3 दैट इज -4 I cap, -1 -3 -4 -j -5 -6 j cap, -1 -7 -8 k cap, A2 minus A1 -4 I cap, -6 j cap, -8 k cap, dot B1 cross B2 4 I cap, 6 j cap plus 8 k cap, डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √116। ठीक है, अब आ जाइए, सो -4 into 4 -16 -36 -64 बाय √116, फिर 116 माइनस बाय √116, मॉड से निकालेंगे 116 बाय √116 एंड दैट इज √116 यूनिट्स। ये बेटा अपना आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन क्यूब लाइंस एंड शॉर्टेस्ट लाइन का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यही वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन बोर्ड पूछता है और बहुत बार पूछता है। 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और बोर्ड पे जो लिखा है वो पूछा ही गया है और सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी प्रेजेंट है। एंड ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं नहीं। सबसे खतरनाक चीज तो ये है। तो 3D का ये वो सवाल है जो दिमाग घंटाल करता है। आज ये बेहतरीन सवाल। Question: Find the foot of perpendicular. That is really a very important question. Find the foot of perpendicular from this point P to this line. P पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूं तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। आ जाइए, क्वेश्चन ने क्या बोला? Find the foot of perpendicular from point P which is 1, 2, -3 to the line. हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि क्यू मुझे निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? क्यू। दैट इज माय फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करेक्ट है, बिल्कुल। टू द लाइन दैट इज x+1/2, x+1/2 इज इक्वल्स टू y -3 अपॉन -2, x+1/2 y -3 अपॉन -2 z अपॉन -1। ये तो आ गया बेटा अपना लाइन। ठीक है, अब मुझे पता करना है क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। पहली चीज, चलो पहले इसी पे वर्क करते हैं, आगे क्वेश्चन समझते चलते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पी इन द गिवन लाइन। हमें इसी लाइन के ऊपर इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है। इमेज भी फाइंड आउट करना है, घंटाल सवाल है। आ जाइए, यानी कि अगर मैं यहां से बात करती हूं, मुझे इमेज भी चाहिए, मतलब आर चाहिए। दैट इज व्हाट इमेज ऑफ पी। सॉरी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिए भाई, x1 y1 z1 एंड दैट इज व्हाट इमेज ऑफ p। ये क्या है भाई? इमेज ऑफ पॉइंट p। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, -3। ये भी हमें निकालना है। आगे और भी कहानी खत्म नहीं हुई। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस पॉइंट का डिस्टेंस भी चाहिए इस लाइन से, यानी कि p पॉइंट का डिस्टेंस भी चाहिए मुझे इस लाइन से। आ जाइए, अब सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये क्यू पॉइंट पे नजर डालो। भाई क्यू पॉइंट में क्या खासियत है? पहला, ये जो पी क्यू है वो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, एक तो ये खासियत है। दूसरा, ये क्यू पॉइंट किस पे लाई करता है? इस लाइन पे। क्यू पॉइंट किस पे लाई करता है? इस लाइन पे। लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली मैम, क्यू पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो क्यू पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन दी, 3D के अंदर की बात चल रही है,
करेक्ट। तो अगर मुझे इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, जनरल कोऑर्डिनेट्स का। मतलब मैम, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लैम्डा के बराबर कर दूंगी। ध्यान से देखिए, मैं इस क्यू, इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है। दूसरी बात मेरा बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको लैम्डा के बराबर कर दिया। अब अगर x प्लस 1/2 लैम्डा है तो x कितना हो जाएगा भाई, 2 लैम्डा प्लस 1 उधर गया -1। y की बात करें -2 लैम्डा प्लस 3। z की बात करें माइनस लैम्डा। दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, x प्लस 1/2 को लैम्डा के बराबर करोगे तो 2 लैम्डा -1, करेक्ट है। फिर सिमिलरली इसको इसके बराबर करोगे तो -2 लैम्डा प्लस 3। फिर इसको इसके बराबर करोगे z बराबर माइनस लैम्डा। तो ये चीजें आ गई, करेक्ट। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है भाई, क्यू पॉइंट के, विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए इस फॉर्म में। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरा लैम्डा आ जाए, जैसे ही लैम्डा आ जाएगा तब एक्स वाई जेड आ जाएगा, यानी कि मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं फिलहाल, एक्स कितना है 2 लैम्डा -1, y कितना है 3 -2 लैम्डा, z कितना है माइनस लैम्डा। तो ये अपने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। डन। चलिए अब हम अगर बात करते हैं तो अभी आपने बोला कि दूसरी लाइन क्या है भाई, जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके बारे में हम क्या जानते हैं कि दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर होती है, 0 के। करेक्ट। तो PQ परपेंडिकुलर टू लाइन है तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो पहले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। बेटा P की कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है, तो क्या मैं PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकती हूँ, बिल्कुल आसानी से। कैसे, 2 लैम्डा -1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -2। 2 लैम्डा -1 में से 1 माइनस किया, 2 लैम्डा -2। 3 -2 लैम्डा में से 2 माइनस किया, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, दैट इज 1 - 2 लैम्डा। इसमें से 2 माइनस किया, 3 - 2 इज 1, 1 - 2 लैम्डा। माइनस लैम्डा में से -3 माइनस किया, दैट इज 3 माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा में से -3 माइनस किया तो माइनस माइनस विल बिकम +3, 3 माइनस लैम्डा बन जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आ गए। हाँ जी, अब मैं अगर इनका नामकरण कर दूं भाई, दैट इज A1 B1 एंड C1। सिमिलरली अगर मैंने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन निकाल ली, ठीक है, तो ये कितना है भाई, एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यस, 2 - 2 -1, 2 - 2 -1, यानी कि ये अपना A2 है, ये अपना B2 है और ये अपना C2 है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू 0 के बराबर। 2 × 2 लैम्डा -2 B1 B2 -2 × 1 - 2 lambda, -2 × 1 - 2 lambda, and this is C1 C2 -1 × 3 minus lambda, -1 × 3 minus lambda, that is 0. 2 2s are 4 lambda, 2 2s are 4, -2 - plus 4 lambda, -3 plus lambda बराबर 0। हाँ जी भाई, 4 lambda 4 lambda lambda 9 lambda, -4 -2 -6 -6 -3, that is -9 0। तो lambda की वैल्यू 1 आ गई। जैसे ही लैम्डा 1 आया तो क्या मुझे क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मिल गए? हाँ जी मैम, बिल्कुल मिल गए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी भाई, लैम्डा 1 2 × 1 - 1, दैट इज 1, 3 - 2 लैम्डा 1, 3 - 2 इज 1 एंड दिस इज -1। तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 1 1 -1। जैसे ही 1 पुट किया, 2 - 1 इज 1, 1 पुट किया, 3 - 2 इज 1, 1, दैट इज -1। तो मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो मेरी तलाश थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज Q 1 1 -1। तो पहला आंसर तो ये अपना आ गया भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। हाँ जी मैम। फिर क्वेश्चन ने इमेज भी पूछा था। अब आप अच्छे से जानते हो कि हमने मिरर इमेज फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा है कि मिरर से जितने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होता है। दैट मीन्स जो क्यू पे डिस्टेंस है वही QR के बराबर है, करेक्ट। और ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है, करेक्ट। सो कैन आई से Q is the midpoint of PR? Of course कह सकते हैं मैम, जो Q है वो PR का midpoint है। Q is the midpoint of PR। अगर ये midpoint है भाई
तो P के कोऑर्डिनेट्स लिखो इधर फटाफट से, दैट इज 1 2 -3। और भाई अपने R के कोऑर्डिनेट्स लिखे यहां पर, R कितना है जो निकालना है, इमेज x1 y1 z1। और बेटा Q मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं 1 1 -1। तो भाई Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला तो लगना चाहिए x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। पढ़े हो क्लास 11th में मिड पॉइंट फॉर्मूला? हाँ जी मैम बिल्कुल पढ़े। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं कि बोर्ड्स में पूछा गया 2024 में, इसलिए बोल रही हूं बी अलर्ट। यस, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 -1। तो भाई x1 कितना है 1, x2 कितना है x, 1 + x/2, y1 is 2, y1 is 2 + y1/2, z1 is -3, z2 is z1, -3 + z1/2 and this is Q 1 1 -1। अब दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर कर दो भाई, इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, दैट इज 1 + x/2 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो गया, 2 - 1 is 1। ये वैल्यू 2 + y1/2 बराबर 1। तो y1 कितना हो गया, 2 - 2 0। फिर बेटा ये z1 - 3/2 बराबर -1। तो z1 -2 + 3 दैट इज 1, -2 + 3 दैट इज 1। तो ये अपना इमेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, इमेज दैट इज आर, वो वैल्यू आ गई 1 0 1। इमेज भी आ गया बेटा, इमेज आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आगे क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस भी बता दीजिए P का लाइन से। तो किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाता है। क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानते हैं। तो यानी कि मुझे PQ कैलकुलेट करना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स पता है, यस। Q के निकाल चुके हो, हाँ जी। कैन आई फाइंड आउट दिस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला? ऑफ कोर्स मैम। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए भाई। सो PQ फॉर्मूला √of x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। बेटा तैयार होके जाइए, फिजिक्स का पेपर आया है धोके। चाहे केमिस्ट्री आपका आसान आ गया है, कुछ भी आउट ऑफ नहीं आया है, लेकिन हो सकता है फिजिक्स टफ है तो हो सकता है अगला पेपर मैथ्स का भी टफ आ जाए। तो वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, तो वी नीड टू प्रिपेयर लाइक दिस। अब आ जाइए, P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, Q के पता है, तो बस बेटा निकाल सकते हैं 1 - 1, फिर 2 - 1, 2 - 1 -3 -, +1, 1 - 1 0 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 एंड दैट इज √5 यूनिट्स। तो भैया डिस्टेंस निकाल दिया, इमेज निकाल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, सवाल खत्म हो गया। तो बेहतरीन सवाल है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is the point on the line joining. P is the point on the line joining A and B. एक P पॉइंट है जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है। ओके, इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द P is 6 then its z कोऑर्डिनेट। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022, भाई A है और B है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, 0 5 -2, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भैया, 3 - 1 2, ठीक है। P is a point on the line joining AB. P इस पे कहीं लाई करता है। ओके डन। तरीका नंबर 1, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, राइट। कैन आई फाइंड आउट, आप नोटिस करिए, क्या ये R पॉइंट इस लाइन पे लाई, सॉरी P पॉइंट क्या AB पे लाई करता है? यस, यानी कि लाइन पे लाई करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर मुझे किसी लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और उसकी इक्वेशन मुझे पता हो, तो जनरल कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं बराबर लैम्डा करके। अभी जस्ट पढ़ाया था, आया ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यही किया था। हाँ जी मैम, यही किया था, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AB। निकाल सकती हूँ, यस। A के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो x - x1 by x2 - x1 पढ़े हो ना, y - y1 by y2 - y1, z - z1 by z2 - z1। सैंपल क्वेश्चन पेपर में बैठा है सवाल, तो सोचना भी मत कि आउट ऑफ सिलेबस है। सैंपल क्वेश्चन पेपर अच्छा आ रहा है भाई। तो x - x1 is 0, x2 - x1 3 - 0, y - y1 that is 5, y2 - y1 -1 -5,
ठीक है, फिर z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 2, z2 माइनस z1 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 प्लस 2 4, दैट इज x अपॉन 3 y माइनस 5 अपॉन माइनस 6 z प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 4 z प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी आ चुका है तो मैंने क्या किया बेटा, इसको बराबर लैम्डा करके कैन आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x बाई 3 लैम्डा के बराबर है, x बराबर 3 लैम्डा, y कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 लैम्डा, माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, 5 माइनस 6 लैम्डा, z किसके बराबर है भाई 4 लैम्डा माइनस 2, z किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 4 लैम्डा माइनस 2। अब ये आपके किस, मैंने p के लिए माना है, p के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने वाले हैं ये x y z। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 6, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, y और z मुझे जुगाड़ने हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 6 है तो आपको क्या पता करना है z कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 6 है मतलब 3 लैम्डा 6 है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 6 है मतलब 3 लैम्डा 6 है, यानी कि 3 लैम्डा 6 के बराबर है तो लैम्डा 2, जैसे ही लैम्डा आ गया तो y कोऑर्डिनेट मतलब 5 माइनस 6 लैम्डा, 5 माइनस 6 इंटू 2 5 माइनस 12 माइनस 7, फिर z किसके बराबर है 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा 2 माइनस 2 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो भाई आपका p पॉइंट का क्या पूछा था, z कोऑर्डिनेट 6 के बराबर, ऑप्शन बी है ना, 4 लैम्डा माइनस 2 था, लैम्डा इज 2, 4 2 8 माइनस 2 दैट इज 6 आ गया। y पूछता और कोऑर्डिनेट अगर पूछ लेता तो 6 y कोऑर्डिनेट माइनस 7 z कोऑर्डिनेट 6, खत्म, ये आंसर हो जाता। अगर कंप्लीट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछा तो दिस इज द लॉजिक, थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दीज आर परपेंडिकुलर। एक और बार मैंने क्वेश्चन लिया है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड कैटेगरी का सवाल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आ जाइए, क्वेश्चन हमारे पास बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लाइन 1 की मैं बात करूं, इसको यहीं सॉर्ट करो। चलिए, हमने क्या लॉजिक सीखा है कि भैया जो भी x y z का कोफिशिएंट होता है दैट शुड बी +1, सीखे हो ना? हाँ मैं बिल्कुल सीखे, पहले लिख लेते हैं। लाइन 1 क्या दिया हुआ भैया, 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है तो x कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो x माइनस 1 बाई 3, 7 अगर कॉमन 7 2 ज़ा 14 बाई 2, z माइनस 3 अपॉन 2, ये नीचे चला जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 बाई 2 बाई 7, z माइनस 3 बाई 2, दैट इज व्हाट अ लाइन L1। ये क्या हो गया, लाइन L1। फिर अगर हम बात करते हैं लाइन L2, 7 माइनस 7x बाई 3 लैम्डा, 7 माइनस 7x बाई 3 लैम्डा is equals to y minus 5 upon 1 is equals to 6 minus z upon 5, करेक्ट। अब वापस से जो x y z का कोफिशिएंट है दैट शुड बी +1, वो क्या होना चाहिए +1, तो -7 अगर कॉमन लिया सो -7x -7 into -1 become +7 by 3 lambda, y माइनस 5 बाई 1 माइनस साइन कॉमन z माइनस 6 अपॉन 5, जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन लिया आपके पास कितना आ गया भाई, z माइनस 6 अपॉन 5। क्लियर है यहाँ तक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x माइनस 1 नीचे चला गया भाई 3 लैम्डा बाय -7, ये बन गया भाई y माइनस 5 अपॉन 1 और ये बन गया z माइनस 6 अपॉन -5, है कि नहीं। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैम कन्वर्ट हो चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट एंगल पे है, तो भाई ये रहा आपका A1, ये रहा A2 सॉरी B1 और ये रहा आपका C1। सिमिलरली भाई दिस इज A2 B2 C2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दीज टू आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है मेरा बच्चा तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमें कंडीशन पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। व्हाट इज A1 दैट इज -3, व्हाट इज A2 3 लैम्डा बाय -7, व्हाट इज A1 दैट इज -3, व्हाट इज A2 3 लैम्डा बाय -7 प्लस व्हाट इज B1 बेटा 2 by 7 एंड व्हाट इज B2 दैट इज 1, व्हाट इज C1 बेटा दैट इज 2 and what is C2 beta -5,
that is 0. Minus minus cancel, 9 3 3s are 9 by 7. Minus minus cancel, 3 3s are 9 lambda by 7 plus 2 by 7 and 2 5s are minus 10. 9 lambda plus 2 by 7 बराबर 10. फिर 9 lambda plus 2 70. 9 lambda बराबर 68. Lambda बराबर 68 by 9 and that is the answer class. 68 by 9 that is the answer. Superb question, important question बेटा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द सुपर बढ़िया सवाल. सैम्पल क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड सवाल है. 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2020 सीबीएसई के अंदर भी पूछा गया. बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार सवाल जो बच्चे छोड़ के जाएंगे. बिकॉज क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहा है. आ जाइए सवाल के ऊपर. क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? पहली चीज, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन which is perpendicular to the this and this. मुझे एक ऐसी लाइन की तलाश है जो दो लाइन के लिए परपेंडिकुलर है. दो लाइन के लिए, पहली चीज. दूसरी बात, और वो पास करता है 1 1 1 से. वो किस पॉइंट से पास करता है भैया? 1 1 1 से वो लाइन पास कर रही है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहली चीज तो ये. Then find the angle between the given lines. और उन्हीं लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, लाइन L1 L2 का. तो चलिए पहले कार्यक्रम शुरू करते हैं. भाई लाइन L1 लाइन L2 आ जाइए. हमें एक लाइन L3 की तलाश है जो किससे पास करता है? 1 1 1 से. और वो दो लाइन के परपेंडिकुलर है. लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है, लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर है. जो लाइन L3 है वो दो लाइन के परपेंडिकुलर है. L1 के भी परपेंडिकुलर है बेटा, L2 के भी परपेंडिकुलर है. दोनों के परपेंडिकुलर है. पहली चीज, व्हाट इज माय लाइन L1? x प्लस 2. x प्लस 2 अपॉन 1. ठीक है. y माइनस 3 अपॉन 2. अब एक मिनट इधर सोचिए. ये L1 है, मान लिया L1 है. अब L1 का पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है 1 to 4. जो नीचे लिखा होता है वही पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. बिल्कुल होते हैं मैम. यानी कि 1 to 4 इस लाइन 1 के लिए एक पैरेलल वेक्टर है B1. ठीक है. और वो जो B1 वेक्टर है वो किसके बराबर है भाई? i कैप, 1 i कैप, 2 j कैप, 4 k कैप. डन. फिर उसके बाद लाइन L2 अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ जी है. उसका पैरेलल वेक्टर है 2 3 4. तो इस लाइन L2 के लिए जो पैरेलल वेक्टर है दैट इज B2 वेक्टर एंड विच इज 2i कैप, 3j कैप एंड 4k कैप. करेक्ट है? बिल्कुल. एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो दो लाइन के परपेंडिकुलर है. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो दो लाइन के परपेंडिकुलर है. B1 एंड B2 दोनों के परपेंडिकुलर है. यहां तक डन? हाँ जी. अब एक L3 की इक्वेशन चाहिए. किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट और उस लाइन का पैरेलल वेक्टर. क्या L3 पे लाई करने वाला पॉइंट है? हाँ जी. लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं है मैम. पैरेलल वेक्टर की खोज चाहिए. तो दिमाग लगाइए कि अगर मैं एक चीज देखूं, एक L3 L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स L3 B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है. L3 एक दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है. तो L3 का डायरेक्शन क्या होगा? B1 क्रॉस B2. आई नीड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स. कौन से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है? B1 एंड B2. तो जो वेक्टर की मुझे तलाश है उसको मैंने मान लिया B3 वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर है लाइन L3 के. लाइन L3 के तो B3 वेक्टर क्या होगा? B1 क्रॉस B2. B3 वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2. शानदार चीज. B1 क्रॉस B2 यानी कि मेरा बच्चा i कैप, j कैप, k कैप. व्हाट इज B1 वेक्टर? 1 2 4. B1 वेक्टर 1 2 4. व्हाट इज B2 वेक्टर? 2 3 4. हाँ जी. i कैप, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 माइनस j कैप, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस k कैप. देखिए 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 माइनस j कैप, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस k कैप, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4. 8 minus 12 is minus 4 i cap. 4 minus 8 is minus 4 minus minus plus 4 j cap. 3 minus 4 is minus k cap. ठीक है भाई. डन. ठीक है. दैट इज माय पैरेलल वेक्टर B3 वेक्टर. पैरेलल वेक्टर भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं. सबसे पहले उसने बोला है वेक्टर इक्वेशन. तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे?
वेक्टर इक्वेशन ऑफ L3 जो मुझे चाहिए, दैट इज R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो व्हाट इज A वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है, 1 1 1, दैट इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स। पैरेलल वेक्टर है B3 वेक्टर, और B3 वेक्टर कितना है? -4I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप, -4 प्लस 4 माइनस कैप, -4I कैप प्लस 4J कैप माइनस K कैप, -4 प्लस 4 माइनस K कैप। डन, ये आ गया। उसके बाद ये तो अपनी इक्वेशन आ गई, फिर हमको कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, वो भी हमें निकालना आता है। छोटे बच्चे थोड़ी ना है मैम, सुबह पढ़कर आए हैं हम आज क्लास के अंदर, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 बाई c। व्हाट इज x1? x1 की वैल्यू यानी कि पॉइंट लाई करने वाला -4। व्हाट इज y1? 1 4। व्हाट इज z1? 1 बाय -1। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में और भी पूछा था, यहां तक तो नहीं सवाल हुआ। आगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। मुझे दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए। अगर मुझे कभी भी दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? आ जाइए। सो एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस मैंने मान लिया थीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? cos थीटा विल बी मॉड्यूलस ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 by under root of a1 square b1 square c1 square into under root of a2 square b2 square c2 square। आ जाइए, what is a1 a2? हाँ जी, तो 1 2 4 2 3 4, तो a1 is 1 a2 is 2, 1 into 2 plus b1 b2, what is b1 2, what is b2 3, 2 into 3 plus c1 c2, what is c1 4, what is c2 4, 4 into 4 by अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 2 जा 2 2 3 जा 6 4 4 जा 16 रूट 21 रूट 29 22 2 24 बाय रूट 21 इंटू 29। सो थीटा याद रखिएगा, मॉड लगता है यहाँ पे, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 24 बाय रूट 21 इंटू रूट 29। खत्म सवाल, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, एंगल भी आ गया, टेस्ट लाइन इक्वेशन भी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग से देखिए बेटा, दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड, वो तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, किसका ऑप्टिमाइजेशन करता है? आ जाइए, मतलब किसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालता है, किसका मैक्सिमम मिनिमम निकालता है? याद करिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है? लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल। आ जाइए, ऑप्शन है लीनियर फंक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनियर फंक्शन। क्या है भैया आपका? लीनियर फंक्शन। आगे, next, the common region determined by all the constraints of a linear programming problem। जो common region निकल के आता है जब सारी constraints को satisfy करते हम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? feasible region, unbounded region, an optimal region, a bounded region, a feasible region। जो region आता है sorry, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। इट कैन बी बाउंडेड और इट कैन बी अनबाउंडेड, राइट है। चलिए, एक मिनट वापस से पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कांस्टेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द restrictions imposed on decision variable involved in objective function of a linear programming problem are called। याद करिए, वो कौन सी restrictions होती थी, वो कौन सी constraints होते थे जिसको satisfy करते ऑब्जेक्टिव की मिनिमम मैक्सिमम निकाल से? क्या बोलते थे? constraints। क्या बोलते थे हम लोग? constraints बोलते थे। क्या बोलते थे मेरे प्यारे बच्चों? constraints। जो कैसे होते थे? लीनियर इनइक्वालिटीज होती थी। करेक्ट। Next, the number of corner point of the feasible region determined by this। आ जाइए, हमें फटाफट से ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई।
x एक्सिस y एक्सिस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट ओरिजिन इज अलाउड, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, तो ये रहा भाई 0,4 और ये रहा भाई 4,0, ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन बोल रहा है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन बोला है तो भैया ये पोर्शन हो गया। अगर लेस देन बोलता है इनसाइड वाला होता तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसने बोला है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, तो अनबाउंडेड लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स तो हैं ए और बी, तो कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए? 2 बेटा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो 3 कॉर्नर पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला है, यानी कि आउटसाइड वाला रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम विच ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा वो रीजन है, कौन से कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए ये फिजिबल रीजन मिला है। तो बहुत हल्का सा दिमाग लगाना है, आ जाइए भाई, ठीक है। ये इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 76 इस लाइन की। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो बेटा इसका आउटसाइड वाला पोर्शन लिया है, इनसाइड वाला नहीं, इस लाइन की इक्वेशन, यानी कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए जो इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 76 है, राइट, तो यानी कि x प्लस 2y माइनस 76 या तो लेस देन होगा मेरे हिसाब से ग्रेटर देन, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तभी तो इसका आउटसाइड पोर्शन लिया। अब इधर देखिए इसका आउटसाइड वाले को शेड किया है, इनसाइड वाले को नहीं। अगर आउटसाइड वाले को शेड किया है इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, माइनस 76, ठीक है। तो क्या माइनस 76 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं, है ना। तो x प्लस 2y माइनस 76, तो ये 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। उसके बाद फिर ये लाइन पकड़ो, 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 4, ये वाला जो पोर्शन है ध्यान से देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 104। अब मेरी अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट वाला पोर्शन लिया है, इसके इधर शेडेड है, यानी कि ये वाला पोर्शन कंसीडर किया गया, मतलब ओरिजिन वाला कंसीडर किया है, तो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ओरिजिन पुट करती हूं तो अब देखिए माइनस 104 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, तो अब आ जाइए x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 76 होना चाहिए, तो ये और ये हो सकता है, ठीक है। और 2x प्लस वाई लेस देन 104 होना चाहिए, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन इक्वल 76, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ओके, डन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड बेटा। इसी तरह की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनने तीनों चैप्टर से। आई होप ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा है, इवनिंग में सारे सवालों के साथ बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। तरीका क्या है? क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए आंसर में इससे मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।